हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। 3 दिसंबर का करेंगे। आई नो 2 दिसंबर का मिस हो गया, आई वाज ट्रैवलिंग। तो आज 2 दिसंबर का करने की कोशिश करेंगे, पर 3 दिसंबर का मार्क हो गया तो मैंने कहा ये कर देते हैं, बैकलॉग नहीं करेंगे हम ज़्यादा। अक्टूबर का हमारा बैकलॉग कोई था ही नहीं। नवंबर का हमारा 5 to 6 डेज का बैकलॉग है, वो हम कवर करेंगे। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्डर टू प्री इंस्टॉल गवर्नमेंट ऐप ट्रिगर स्टॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बोला है कौन सा ऑर्डर, कौन सा ऐप करना है। लिखेंगे यूनियन गवर्नमेंट मैंडेट स्मार्टफोन मेकर्स टू प्री इंस्टॉल संचार साथी ऐप। तो क्या बोल रहे हैं वो, स्मार्टफोन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बोल रहे हैं कि आप जो है संचार साथी ऐप जो है, यहाँ से लिख रही हूँ मैं, संचार साथी, जीवन साथी होता है, संचार साथी ऐप। तो संचार साथी ऐप डाउनलोड, मतलब ऐप होना चाहिए वहाँ पर। ठीक है ना, संचार साथी ऐप डाउनलोड मतलब उसमें हो, स्मार्टफोन में ऑलरेडी होना चाहिए। ठीक है ना, तो वो कहने कि भाई ये तो गलत है, ऑपोजिशन हो रही है इसके ऊपर। तो कौन से डिपार्टमेंट ने बोला है? डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। तो टेली कम्युनिकेशन के मिनिस्टर कौन है? टेली कम्युनिकेशन के मिनिस्टर जो हैं, ठीक है ना, यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर, इनका नाम नोट कर लेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा जब न्यूज़ में आ रहा है। यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो है वो है ज्योतिरादित्य। देखो यहाँ पर ज्योति और आदित्य, बीच में आर लगाना है, सिंधिया, इंडिया लिखेंगे और इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट SC लिख देंगे, सिंधिया। ठीक है ना, ज्योति आर आदित्य सिंधिया। ठीक है, अब ये क्यों नहीं, ऑपोजिशन क्यों हो रही है? ऑपोजिशन सेइंग कि ये राइट टू प्रिवेसी वायलेट कर रहा है ये ऐप, आप डलवा के भेजो, दिस इज वायलेशन टू राइट टू प्रिवेसी। अब संचार ऐप है क्या? संचार साथी ऐप जो है वो है क्या? संचार साथी इज एन ऐप दैट was launched by Department of Telecommunication as a website in 2022. This was a website in 2023, sorry, not 2022, to allow users, क्या करता था ये? To allow users to flag fraudulent phone calls. तो आप फ्रॉडुलेंट फोन कॉल्स जो है उसका जो है रेस कर सकते हो कि इस वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, 2023 में लॉन्च हुआ था। ठीक है ना, अब इन्होंने इसको, ठीक है ना, सच अ फीचर जो चेक द जेन द ऐप इज ऑल्सो इंटीग्रेट्स अदर टूल। अब ये कह रहे हैं कि ऐप प्री इंस्टॉल्ड आएगा, क्यों? इट इज एब्सोल्यूट दैट यू कैन वॉलंटरी डाउनलोड और डिलीट द ऐप। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ज्योतिराज सिंधे कह रहे हैं, व्हेन यू से मैंडेटेड इन योर नोटिफिकेशन यू आर आस्किंग एवरी मोबाइल मैन्युफैक्चरर प्रीलोड टू ऐप, इट देन कम्स प्रीलोडेड ऑन एवरी फोन, सो इट इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस टू से दैट कैन वॉलंटरली डाउनलोड और डिलीट द ऐप। तो यहाँ पर ऑपोजिशन कह रही है बट ये डिलीट भी हो सकता है ऐप। ठीक है ना, अब जो ऐप है उसके अंदर ऐप क्या है? ऐप ऑल्सो इंटीग्रेट्स other tools such as तो यहाँ से ये such as a feature to check genuineness of the international mobile equipment identity IMEI number। ठीक है ना, इट कैन असाइन टू डिवाइस। ठीक है ना, जेन्युइननेस की उसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं करी है उस नंबर के साथ जो मैन्युफैक्चरर मोस्टली देता होगा। ब्लॉक अ स्टोलन फोन
स्टोलन के स्पेलिंग गलत है, एल सिंगल आएगा। फोन बाय बारिंग टेलीकॉम ऑपरेटर्स फ्रॉम वर्किंग ऑन। यार फिर तो अच्छा है, अगर डिलीट कर सकते हैं, जिसको दिक्कत है वो डिलीट कर दे। वैसे तो लोगों को पता ही नहीं चलता, हमें संचार साथी के बारे में कहाँ पता था। ठीक है ना, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, मेरे को तो चाहिए। फ़ोन चोरी होता है, नहीं चलेगा तो कम चोरी होगा ना फ़ोन, कितनी दिक्कत होती है, फ़ोन चोरी हो जाता है और बहुत ही बड़ी मार्केट बनती जा रही है फ़ोन चोरी की। बट यस, ऑपोजिशन को इससे प्रॉब्लम है कि राइट टू प्रिवेसी वायलेट करेगा। केरला के अंदर जो सर है उसकी जो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन हो रही है, इलेक्टोरल रोल्स की रिविजन हो रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जो हो रही है वो किसकी हो रही है? रोल्स की हो रही है, इलेक्टोरल रोल्स की। इलेक्टोरल रोल्स क्या है? वो लिस्ट है जिसमें अगर आपका नाम होगा तो आप वोट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर ठीक है ना, यहाँ पर पंचायत के इलेक्शंस चल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर दीजिए क्योंकि इतना काम नहीं हो पा रहा है। तो वो होगा ऑब्वियसली एक्सटेंड, केरला में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हाँ हम करेंगे। साइबर क्राइम्स की बात हो रही है, ठीक है ना। अब इतने साइबर क्राइम्स हो रहे हैं तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि साइबर क्राइम तो ठीक है, आप संचार साथी डाउनलोड कर दो, बट आप राइट टू प्रिवेसी क्यों वायलेट कर रहे हो? तो यहाँ पर जब भी साइबर क्राइम की बात हो रही है, डिजिटल अरेस्ट की बात होती है, अनोनिमस लार्ज स्केल क्रॉस बॉर्डर स्कैम्स हो रहे हैं। म्यांमार के अंदर जो लोगों को देखा गया है कि इंडिया से झूठ बोल करके ले जाते थे, हम किसी अच्छी कंट्री में आपको लेके जाएंगे, बहुत अच्छा काम करोगे आप, वहाँ पर बहुत पैसा कमाओगे। म्यांमार में ले गए, साइबर क्राइम करवा रहे हैं, साइबर फ्रॉड करवा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और चीज़ हुआ है कि अब यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है, ठीक है ना, एक वो भी कर रहे हैं कि सिम, अगर आपके जिस फ़ोन में सिम है उसी, जिस फ़ोन का सिम है उसी का व्हाट्सएप चलेगा, किसी और का नहीं चलेगा। तो सिम बाइंडिंग कर रहे हैं ये, साइबर क्राइम से फाइट करने के लिए क्या कर रहे हैं? सिम बाइंडिंग। व्हाट इज सिम बाइंडिंग? सिम बाइंडिंग क्या होती है? सिम बाइंडिंग मैंने पहले बोला था कि अगर इसकी ज़्यादा बात होगी तो हम लिखेंगे, तो अब हो रही है तो लिखेंगे इंश्योरिंग दैट, लिखेंगे इंश्योरिंग, यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लो। इंश्योरिंग दैट अ यूजर्स अकाउंट इज डिसेबल्ड इफ फिजिकल सिम इज रिमूव्ड। तो आज की डेट में अगर मेरे पास किसी फ़ोन का सिम नहीं है तो मैं उसका पासवर्ड लेके उसका व्हाट्सएप चला सकती हूँ, बट अब ये अलाउड नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि साइबर क्राइम से लड़ने के लिए कि जितने भी, ठीक है ना, प्री इंस्टॉल संचार साथी ऐप, कि जो संचार साथी ऐप है वो प्री इंस्टॉल आएगी। संचार साथी ऐप टू वेरीफाई डिवाइस ऑथेंटिसिटी in all new devices बाय मार्च 2026। तो मार्च 2026 जो नई डिवाइसेस आएंगे उसमें संचार साथी प्री इंस्टॉल्ड आएगा और इसी का ही पंगा पड़ रहा है, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि राइट टू प्रिवेसी वायलेट होती है, और जैसे ही राइट टू प्रिवेसी की बात आती है तो कौन सी जजमेंट हमें याद रखनी है? राइट टू प्रिवेसी इज अवर फंडामेंटल राइट, अंडर विच जजमेंट? इट इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर KS पुट्टास्वामी जजमेंट। KS पुट्टास्वामी 2017 हेल्ड कि हमारी एनी स्टेट इंट्रूजन टू, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हेल्ड किया था? एनी स्टेट इंट्रूजन, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको नोट करना है। एनी स्टेट इंट्रूजन इनटू प्रिवेसी मस्ट सैटिस्फाई 3 tests of legality, necessity and proportionality। तो 3 टेस्ट्स हैं जो, अगर आप राइट टू प्राइवेसी वायलेट कर रहे हो गवर्नमेंट को, ये 3 टेस्ट सेटिस्फाई करने हैं। ऐसे वाले प्लीज़ इसके आगे और भी रिसर्च करेंगे, ठीक है ना। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है आपके एग्ज़ाम AIT
SLS पुणे में। और आपको अगर नहीं पता तो AIT क्रैश कोर्स पे ऑफर चल रहा है। अब जो AIT का क्रैश कोर्स है जिसमें मॉक टेस्ट, ऐसे राइटिंग कोर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स, करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर सिर्फ और सिर्फ ₹7,000 में मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छी डील है ये। loggery.in पर जाकर के आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। इफ यूरोप वांट्स वॉर, अब यहाँ पर रशिया और यूक्रेन का जो है वॉर ऑलमोस्ट एंड होने के उस पर आ गई है, ठीक है। बट यहाँ पर यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। यूरोपियन यूनियन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो रशिया कह रहा है कि अगर यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज मेरे साथ लड़ाई करना चाहती हैं तो मैं लड़ाई के लिए रेडी हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो रशिया का यूक्रेन के साथ जो डील हो रही है वो नहीं होने देना चाहते, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबोटाज का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय, डैमेज, डिस्ट्रॉय, ये लिखेंगे डिस्ट्रॉय, डैमेज, पॉलिटिकल, स्पेशली फॉर पॉलिटिकल और मिलिट्री डैमेज, पॉलिटिकल या मिलिट्री डैमेज के लिए किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना। तो ये नहीं देना चाहते ये डील। तो पढ़ते हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सेड ऑन ट्यूसडे दैट रशिया वाज रेडी फॉर वॉर इफ यूरोप सीक्स वन। तो यहाँ पर हमें याद रखना है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। रशिया के प्रेसिडेंट का नाम इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जब डील हो जाएगी तो और इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन। उसके बाद आगे चलेंगे तो ये यूक्रेन के साथ डील अभी होने वाली है। US इनवॉइस जो है वो मिल चुके हैं, सब हो रहा है, बट यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं इस डील पर नहीं मान रहे हैं, ठीक है ना। यूरोपियन लीडर्स जो हैं वो इस पीस डील में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि एक साइड रशिया है, एक साइड यूक्रेन है, ठीक है ना। तो USA जो है वो चाह रहा है कि पीस हो जाए। यूरोपियन कंट्रीज जो है वो नहीं चाह रही हैं कि पीस डील जो है, सीज फायर जो है वो हो जाए, ठीक है। अब पुतिन जो है डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ, तो यहाँ पर ये हम लिखेंगे मिस्टर पुतिन रिसीव्ड, यहाँ से नोट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। मिस्टर पुतिन रिसीव्ड डोनाल्ड ट्रंप का सन इन लॉ बहुत क्लोजली इन्वॉल्व है, डोनाल्ड ट्रंप्स son-in-law Jared Kushner एंड US स्पेशल इन्वॉय, प्लीज स्पेलिंग वहां से नोट करिएगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। स्टीव विस्कॉफ, स्टीव जॉब्स से हमने इसका नाम याद किया हुआ है, स्टीव जॉब्स। विटकॉफ, इसको बहुत ही कफ हो गया है तो इसको विट नाम की दवाई दे रहे हैं, विटकॉफ, ठीक है। स्पेलिंग यहाँ से नोट करेंगे। तो टू रशिया, क्रेमलिन इज द एरिया जहाँ रशिया की पार्लियामेंट वगैरह है, तो रशिया को उस नाम से भी बुला लेते हैं। द मीटिंग इज अ क्रूशियल मोमेंट फॉर यूक्रेन, क्योंकि सीज फायर के लिए अब ये अराइव हुए हैं, ये जो डील हो रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में वो करवाने के लिए। BLA बॉम्बर टारगेट्स पाकिस्तान पार्लियामेंट्री, तो यहाँ पर वुमेन बॉम्बर थी जिसने सुसाइड बॉम्ब करा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे BLA बॉम्बर टारगेट्स पाकिस्तान पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर्स। तो पाकिस्तान के पैरामिलिट्री के जो हेडक्वार्टर्स हैं BLA बॉम्बर ने उसको टारगेट किया है। BLA स्टैंड्स फॉर द बैंड बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो BLA की फुल फॉर्म हमसे पूछी जा सकती है, जो यहाँ पे लिखी हुई है, बलोचिस्तान के स्पेलिंग करेक्ट लिखेंगे। बैंड बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उन्होंने हेडक्वार्टर्स ऑफ पैरामिलिट्री पे अटैक किया है पाकिस्तान में, ठीक है। एंड शी वॉज अ वुमेन, अटैकर जो थी, अटैकर वॉज अ फीमेल जिसने सुसाइड बॉम्ब करा, ठीक है। बॉम्बर अटैकर वॉज अ फीमेल, तो इसका नाम क्या था? जिनता रफीक। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एंड यहाँ पर हुआ है, तो ये जो अटैक है ये कहाँ पर हुआ है? दिस अटैक टुक प्लेस इन नौकुंडी टाउन ऑफ चगई डिस्ट्रिक्ट
ठीक है, 3 वर शॉट डेड। तो बहुत लोगों ने अंदर घुसने की कोशिश करी, 6 पर्सनल थे जिन्होंने अंदर घुसने की कोशिश करी, बहुत लोग घुस भी गए, अटैक्स हुए, डेथ्स भी हुई, पुलिसमैन की, असिस्टेंट कमिश्नर की भी डेथ हुई है वहाँ पर। तो ये पाकिस्तान का अटैक है। नेम ऑफ द वुमेन जिसने सुसाइड बॉम्ब किया, जिसने बॉम्ब डाला था और खुद भी वो मर गई, खुद भी उसकी जान गई और लोगों को भी लेकर मरी है, उसका नाम क्या है? जिनाता रफीक। BLO स्टैंड फॉर बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी विच इज़ अ बैंड आउटफिट। ठीक है ना, ये पाकिस्तान के पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर्स में अटैक हुआ है। DRDO कंडक्ट्स हाई स्पीड टेस्ट ऑफ फाइटर एस्केप सिस्टम। DRDO लिखेंगे, DRDO कंडक्ट्स हाई स्पीड टेस्ट ऑफ फाइटर एस्केप सिस्टम। ठीक है ना, फाइटर एस्केप सिस्टम का DRDO ने टेस्ट कंडक्ट किया है, हाई स्पीड टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले DRDO की फुल फॉर्म अगर नहीं पता तो लिखेंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, हाई स्पीड रॉकेट, ये क्या है? हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट ऑफ एन इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम एट कंट्रोल्ड वेलोसिटी। अब इसमें क्या टेस्ट किया है कि जो एयरक्राफ्ट का फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हम देखते क्रैश होता है, अभी अभी एक दुबई में क्रैश हुआ है, उसका एस्केप सिस्टम बनाया है कि जो पायलट है वो सेफली एस्केप कर सके। ये इंडिजीनियसली बनाया, मतलब हमने खुद बनाया है। ठीक है ना, ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ? रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड फैसिलिटी एट टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी इन चंडीगढ़। ये नोट करेंगे। टेस्ट कहाँ पर कंडक्ट हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ये 3rd पॉइंट बनेगा हमारा। ट्रायल कंडक्टेड विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी मार्क्स अ बिग लीप इन इंडियाज एस्केप सिस्टम टेस्टिंग। ये चारों पॉइंट आपको नोट करने हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। DRDO ने करा है विद द हेल्प ऑफ HAL, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। उसके बाद न्यू कॉम्प्लेक्स हाउसिंग PMO टू बी सेवा 3। न्यू कॉम्प्लेक्स हाउसिंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ठीक है, न्यू कॉम्प्लेक्स जहां पर प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होगा उसका क्या नाम दिया गया है? सेवा तीर्थ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में, सेवा तीर्थ। ठीक है, सेवा द कॉम्प्लेक्स वॉज अर्लियर नोन एज, लिखेंगे कॉम्प्लेक्स, यहाँ से नोट करी हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स वॉज अर्लियर नोन एज एग्जीक्यूटिव इनक्लेव अंडर सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। Besides PMO, यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, इंडियन हाउस विच विल बी वेन्यू फॉर टॉक्स, विजिटिंग डिग्नेटरीज। सेवा तीर्थ will be workplace designed to reflect the spirit of service. The idea of governance is moving from सत्ता is, सत्ता stands for, अब यहाँ पे ये जो सेवा तीर्थ है ये क्या है? will be a place of, यहाँ पे लिखेंगे, एक मिनट, ये जो अंडरलाइन हुआ ये नहीं है, इरेजर। सेवा तीर्थ will be a workplace designed to reflect the spirit of service and national priorities टेक शेप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंडियन हाउस भी होगा, ये नोट कर लो, ये वाला पॉइंट नोट करोगे आप। ठीक है ना, पहले क्या जाना जाता था? एग्जीक्यूटिव इंक्लेव। सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है? जिसके अंदर नई कंस्ट्रक्शन हुई है, पार्लियामेंट की, ऑफिसेस शिफ्ट हुए हैं बहुत सारे।
ठीक है, उसके अंदर ही ये सेवा तीर्थ भी बना है जहाँ पर पीएम का ऑफिस होगा, और इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑफिसेज हैं, और साथ ही में इंडिया हाउस भी है। वो कहाँ क्या है, जहाँ पर टॉक्स होंगी विजिटिंग डिग्निटरीज के साथ, ये भी नोट करना है। और कौन कौन से ऑफिसेज हैं ये भी नोट करना है, तो ये पूरा पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है। ओके, डू वी ऑफर अ रेड कार्पेट वेलकम टू रोहिंग्या। अब सुप्रीम कोर्ट में कोई क्या कि रोहिंग्या जो है, कुछ दिन पहले रोहिंग्या अरेस्ट करे पुलिस ने दिल्ली में, ठीक है। अब वो रोहिंग्या नहीं मिल रहे। रोहिंग्या है कौन, दे आर रिफ्यूजीज, दे आर इलीगल माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज फ्रॉम म्यांमार। रिफ्यूजीज कौन है, जो इलीगली इंडिया एंटर कर रहे हैं विदाउट डॉक्यूमेंट, ठीक है। दे आर मुस्लिम्स, और इनको म्यांमार में खतरा है, इनको मारा जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम बड़ा उनको रेड कार्पेट वेलकम दे रहे हैं, अगर हम उनको डिपोर्ट करना चाहते हैं तो हम प्रोसीजर क्यों वो करें, ठीक है ना। तो केस इन सुप्रीम कोर्ट, केस इन सुप्रीम कोर्ट दैट she contended that could have been deported without following, ठीक है। deportation of Rohingyas लिखेंगे, deportation of Rohingyas by following a procedure प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भैया हमारे यहाँ तो लॉ ही नहीं है, हम तो इनको वेलकम ही नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आओ मत, तो हम क्यों लॉ बनाए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। केस ये फाइल हुआ है कि ऐसा होना चाहिए। देयर कैन बी एन एसे ऑन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसे टॉपिक, बहुत ही चर्चित ऐसे टॉपिक, कि क्या डेपोटेशन जो होनी चाहिए वो प्रोसीजर के थ्रू होनी चाहिए। डेपोटेशन का मतलब जो इलीगली कंट्री में एंटर किया उसको हम बाहर फेंक रहे हैं। संचार साथी एक्ट कैन बी डिलीटेड फ्रॉम डिवाइसेस, सेज मिनिस्टर। यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया डिफेंडेड द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन डायरेक्शन टू मेक फोन मैंडेटरी। ये तो ठीक है, मार्च 2026 से जो फोन होंगे उसमें ये होना जरूरी है, बट वो कह रहे हैं कि दिस कैन बी डिलीटेड। तो राइट टू प्रिवेसी, अगर आपको लग रहा है आपको फोन ये नहीं रखना है तो आप इसको हटा दो। द वे योर phone has many pre-installed apps like Google Maps, you can delete Google Maps if you want, you can keep it, you can want it, you want it। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं है, ऑपोजिशन गलत ही इसमें काम कर रही है। Why the sir needs to be completely digitalized? Why sir needs to be completely digitized? अब सर क्या है, what is sir? Sir is special intensive revision। क्या है, special intensive revision of what? Of the electoral rolls। इलेक्टोरल रोल्स क्या है, वोटिंग लिस्ट है जिसमें अगर आपका नाम आ जाता है आप वोट दे पाते हो, ठीक है ना। तो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, फ्लॉड फाउंडेशन कैन नेवर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग सिस्टम वेदर इन साइंस। अब वो कह रहे हैं कि आप डिजिटाइज करो इस सिस्टम को, आप पेपर पेन पे क्यों कर रहे हो ये, ठीक है ना। अगर डिजिटाइज करोगे तो बहुत अच्छे से एरर फ्री होगा। एरर प्रोन प्रोसेसेस हैं अभी, ठीक है ना। रिलाइज ऑन आउटडेटेड, तो ये वो कह रहे हैं कि आउटडेटेड सिस्टम है ये ऐसे वाले नोट कर सकते हैं। बाकी को पता होना चाहिए कि सर डिजिटाइज नहीं है, पेन एंड पेपर मोड में हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, यूक्रेन रशिया सीज फायर, आज हम पूरा का पूरा नोट करेंगे, ठीक है ना। प्लीज़ इसको समझ लो, ठीक है ना। यूक्रेन रशिया, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिकली अगर हम वॉर की हिस्ट्री देखें, ठीक है ना, फेब 2022, अब यहाँ पे वॉर की हिस्ट्री देखें, फेब 2022, रशिया लॉन्च इट्स इन्वेजन, डेज आफ्टर रशिया लॉन्च इट्स इन्वेजन ऑन यूक्रेन, रशियन एंड यूक्रेनियन ऑफिशियल्स मेट इन बेलारूस ओपनिंग अ डिप्लोमेटिक चैनल। रशियन ट्रूप्स हैड एडवांस्ड इन खार्किव इन द नॉर्थ ईस्ट एंड खेर्सन इन साउथ, बट इफ रशिया एक्सपेक्टेड अ क्विक विक्ट्री इट वॉज मिस्टेकन। तो इनकी जो वॉर थी वो स्टार्ट हुई, बट वॉर स्टार्ट होते ही ये लोग बेलारूस में बैठे, इन्होंने बातचीत करी, ठीक है ना। फिर ये टर्की में भी मीडिएशन इनकी हुई, एंड इस्तांबुल में ऑन मार्च 29, 2022 ahead of the talks Turkish president said Ukraine was ready to renounce NATO membership। तो यहाँ पर अगर हम ये फेब 2022 हटा देते हैं, ठीक है ना। वॉर, जैसे ही वॉर स्टार्ट होती है इनकी बात बेलारूस में, ठीक है ना। बेलारूस के अंदर डिप्लोमेटिक चैनल खुलता है, डिप्लोमेटिक चैनल, ठीक है ना। यहाँ पर टॉक्स बिगिन बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है। ये बातचीत स्टार्ट होती है,
continues under Turkey's मीडिएशन। तो यहाँ पर मीडिएशन कौन करवा रहा था, बातचीत कौन करवा रहा था दोनों देशों के बीच में, टर्की करवा रहा था। एंड ठीक है ना, इस्तांबुल में ऑन 29 मार्च 2022, ठीक है ना, प्रेसिडेंट ऑफ टर्की सेड यूक्रेन was ready to renounce NATO membership and recognize Russian as an official language. तो बेसिकली वाई डिड रशिया एंड यूक्रेन स्टार्टेड फाइटिंग? मजे में, एक मिनट रुको, 1 मिनट आ रही हूँ, पानी पी लूँ, मैं गला सूख रहा है, जाना मत कहीं, आ गई 2 मिनट में, इसलिए स्टॉप नहीं कर रही हूँ। हाँ जी, चलिए, तो यहाँ पर इनकी लड़ाई क्यों स्टार्ट हुई, मतलब इनको लड़ने का क्यों शौक जगा? तो यहाँ पे सुनो, रशिया जो है वो नहीं, यूक्रेन जो है, यूक्रेन ने बोला कि भैया मुझे ना नाटो का मेंबर बनना है। क्या बोला यूक्रेन ने? कि मुझे तो भाई नाटो का मेंबर बनना है। ठीक है, रशिया कहता मैं तो नहीं बनने दूंगा। अब तुम कहोगे कि भाई उसको मेंबर बनना, तू क्यों नहीं बनने दे रहा? रशिया कहता नाटो के अंदर यूएस और यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनके साथ मेरी कम ही बनती है, ठीक है ना। तो अगर नाटो का मेंबर बन जाएंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो भाई ये तो इनकी तो आर्मी जो है यूएस यूरोपियन कंट्रीज की मेरे पास आके बैठ जाएगी, क्योंकि यूक्रेन मेरा बॉर्डर नेशन है, ठीक है। तो मैं तो नहीं इनको मेंबर बनने दूंगा, ठीक है ना। रशिया कहता मैं तो नहीं बनने दूंगा इनको मेंबर, कभी भी नहीं। तो यहाँ से अब वो कहता है, यूक्रेन कहता मैं बनूंगा, इन्होंने अप्लाई भी किया, ये सब कुछ हुआ, ठीक है। बट अल्टीमेटली वॉर हो गई, यूक्रेन मेंबर नहीं बना, ठीक है। अब रशिया जो है, अब वॉर चली हुई है 4 साल, ठीक है। बट जब वॉर स्टार्ट हुई थी इस्तांबुल में, इनका हो गया था, यूक्रेन कहता ठीक है चलो मैं मेंबर नहीं बनूंगा, रशियन को ऑफिशियल लैंग्वेज मानूंगा, ठीक है। सून आफ्टर द इस्तांबुल मीटिंग रशिया अनाउंस दैट इट वुड पुल बैक ट्रूप्स। तो रशिया ने भी बोल दिया था, ठीक है ना। तो सून आफ्टर द मीटिंग रशिया announced to pull back troops। तो रशिया कहीं ना कहीं मान गया था कि मैं ट्रूप्स जो है वो पुल बैक कर लेता हूँ, ठीक है ना। बट फिर ये वॉर क्यों कंटिन्यू हुई? It later emerged Russian and Ukrainian Russia tentatively agreed on the outline. According to a September 2022 essay, Foreign Minister of Fiona Hill, Foreign Affairs by both US Foreign Service official, it was decided Russia would agree to withdraw to pre-war position. ठीक है ना, Russia had agreed to withdraw to its pre-war decided to agree to pre-war position। अब pre-war position क्या थी? कि meaning it would keep Crimea annexed in 2014
एंड रशियन रिबेल्स वुड कंट्रोल डोनेस्क एंड लुहांस्क। यहाँ से आप नोट कर लोगे। तो मतलब रशिया अग्री कर गया था कि ठीक है, मैं क्रिमिया जो है मेरे पास 2014 से मैं वो तो रखूंगा, बट जो और है यहाँ पे प्रो रशियन वो ले आओ 2 जगहों पे, डोनेस्क और लुहांस्क में, ठीक है, बाकी सब कुछ नहीं, खत्म करो, ठीक है। बट इन रिटर्न यूक्रेन वुड प्लेज नॉट टू ज्वाइन मेंबरशिप, ठीक है ना। 5th पॉइंट क्या लिखेंगे, यूक्रेन ने कहा कि मैं नहीं ज्वाइन करूंगा। इन रिटर्न यूक्रेन ने कहा ठीक है, मैं नाटो नहीं ज्वाइन करता, तो मेरी जगह मत ले, मैं नाटो नहीं ज्वाइन करूंगा। बट फिर ये वॉर क्यों कंटिन्यू हुई, ठीक है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आ गया, उसने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, 2 चीजें हुई, ठीक है ना। इस्तांबुल प्रोसेस कोलैप्स्ड। अब ये कोलैप्स क्यों हुए, वाई डिड इट, इस्तांबुल प्रोसेसेस कोलैप्स्ड क्यों हुए, वाई डिड इट कोलैप्स हुए 2 रीजन की वजह से। एक तो वेस्टर्न गवर्नमेंट वर हेजिटेंट टू प्रोवाइड सिक्योरिटी गारंटीज यूक्रेन डिमांडेड। अब सिक्योरिटी गारंटी जो यूक्रेन डिमांड कर रहा था, वेस्टर्न गवर्नमेंट मतलब यूएसए और यूरोप उसको डिमांड करने के लिए वो नहीं थे, यहाँ से नोट कर सकते हो। और यहाँ पर ठीक है, लवरोव जो कि रशिया के मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हैं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन टोल्ड देम यूक्रेन टू कंटिन्यू द फाइट, ठीक है ना। उन्होंने बोला, बोरिस जॉनसन आया था, उन्होंने इनकी बोरी बना दी, उसने बोला कि वॉर कंटिन्यू रखो और वॉर कंटिन्यू रही, ठीक है ना। तो ये पूरा है, मतलब एक पॉइंट पे ये आ गए थे, लड़ने से रुक गए थे। बट बोरिस जॉनसन खुद तो वो हट गया पावर में से, कोविड में पार्टी कर रहा था, इनकी पार्टी अलग चला दी यूक्रेन वालों की। इनके पल्ले क्या ही आया, कुछ नहीं। यूएसए को यूक्रेन ने इतनी जमीन दी, ठीक है ना, जो यहाँ पे इनके यूक्रेन के यहाँ से इतनी पाइपलाइंस जाती थी रशिया की, और रशिया इनको रेंट देता था उसका कि तुम्हारे यहाँ से पाइपलाइंस जा रही हैं। इतना फूड उगता था, क्रॉप्स इतनी अच्छी थी यहाँ की, ठीक है। यहाँ पे मिनरल्स इतने ज़्यादा थे, इतनी ज़मीन रशिया के पास चलेगी, इतनी यूएसए के पास चलेगी। यूक्रेन का क्या फ़ायदा हुआ, नाटो ये अब भी ज्वाइन नहीं कर सकता, क्या फ़ायदा हुआ इतनी। अब 4 years later दोबारा पीस प्लान हो रहा है, ठीक है ना, अगेन अनदर पीस प्लान, ठीक है। और इस टाइम कौन उसको पुश कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाह रहा है कि भाई ये हो जाए। इसको ये क्या बुला रहे हैं, 28 पॉइंट प्लान अपीयर्स इवन लेस फेवरेबल टू यूक्रेन देन इस्तांबुल फ्रेमवर्क। अब ये भी यही बोल रहे हैं कि जो ये 28 पॉइंट प्लान है, ये तो लेस फेवरेबल लग रहा है 28 पॉइंट प्लान, ठीक है। वहां पर तो क्या था, ठीक है भाई नाटो ज्वाइन नहीं करना, नाटो अभी भी रशिया ज्वाइन नहीं करने देगा, बट इसका बहुत लैंड कर चला गया। कीव जो है यूक्रेन की कैपिटल है, इसलिए बार बार कीव बोल रहे हैं। अब कीव जो है उसका प्रेशर है यूएसए की तरफ से, रशियन ट्रूप्स भी आगे बढ़ रहे हैं, जितना उसने ले लिया रशिया ने उससे ज़्यादा और वो कर लेगा, ठीक है। करप्शन स्कैंडल हो रहा है जेलेंस्की की रिजीम में, जो कि वहाँ का प्रेसिडेंट है यूक्रेन का। तो अब यहाँ पर ट्रंप क्या कह रहा है, ठीक है, कि क्रिमिया, लुहांस्क और डोनेस्क विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज डी फैक्टो रशियन। रशिया कंट्रोल्स द होल ऑफ क्रिमिया एंड द होल ऑफ लुहांस्क बट ओनली 80% ऑफ डोनेस्क। ये नोट करेंगे। क्रिमिया जो 2014 में वो लेके गया था, वो तो अब उसका ही है, वो तो कोई उससे वो ले नहीं सकता, ठीक है ना, रशिया नहीं देगा वो, ठीक है जी, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि डोनेस्क विल बी रिकॉग्नाइज, लुहांस्क एंड डोनेस्क डी फैक्टो होंगे, जो कि पहले कह रहे थे कि चलो प्रो रशियन वहाँ पे रह जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एज पर प्लान यूक्रेन विल हैव टू विड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम डोनेस्क, द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट इन खैरसन एंड ज़पोरिज़िया, 2 other provinces Russia has annexed and partially controls will be frozen, which means Russia will keep the territories it has captured. अब 2 जगहों पे और भी जो इसने कैप्चर किया वो रशिया लेके जाएगा। Russia will relinquish the territories it has seized other than 5 oblasts say in Kharkiv and Dnipro in return of Ukraine's withdrawal from Donetsk। कुछ रशिया वापस कर रहा है, बट उसके बदले में डोनेस्क वो ले रहा है। यूक्रेन आर्मी जो है वो 6 लाख पर्सनल तक ही लिमिटेड रहेगी। The most contentious point is in the war was the role of NATO. Russia has consistently opposed Ukraine becoming the member of NATO alliance, ठीक है, becoming
becoming a member of Transatlantic Nuclear Alliance, which was founded during Cold War. As of now, Ukraine doesn't have a pragmatic views toward NATO membership. The Trump administration has repeatedly stated that Ukraine was unlikely to be a NATO member. तो अब वो उसको NATO member भी नहीं बनने देगा, एंड यूक्रेन अग्री करेगा इससे. अभी तो नहीं करा बट करेगा. अब यूक्रेन को क्या करना है, उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना है कि वो कभी भी नाटो ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है ना. एंड उसके साथ लिखना है बट यूक्रेन कैन ज्वाइन EU. ये इंपॉर्टेंट है. यूक्रेन को कह रहे हैं कि तुम क्या नहीं ज्वाइन कर सकते, तुम नाटो ज्वाइन नहीं कर सकते, EU ज्वाइन कर सकते हो. इट इज एक्सपेक्टेड दैट रशिया विल नॉट इन्वेड नेबरिंग कंट्रीज एंड नाटो विल एक्सपैंड फर्दर. रीच अनदर पॉइंट इन द प्लान. रशिया एंड नाटो विल ऑल्सो, तो रशिया और नाटो भी पीस डायलॉग आपस में स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना. उसके बाद इफ पीस प्रिवेल यूएस प्रोमिसेस टू री इंटीग्रेट रशिया इनटू ग्लोबल इकोनॉमी. तो ग्लोबल जो सैंक्शंस लगा रखे हैं वो हटा देंगे रशिया के ऊपर, और मतलब रशिया अपना जैसे ट्रेड करा था वो करेंगे. रशिया G8 जो है जिससे निकाल दिया गया था जब उसने क्रिमिया एनेक्स किया था, उसमें भी वापस रशिया को डाल देंगे, ठीक है ना. तो ये है 28 पॉइंट प्लान. तो अब यहाँ पर यूक्रेन ने बहुत कुछ लूज किया. ऑब्वियसली रशिया के पैसे लगे हैं बहुत सारे, बट अब ये कह रहे हैं कि हमने ना बहुत पैसा प्रोवाइड किया यूक्रेन को, बहुत हमने मिलिट्री इक्विपमेंट्स वेपन्स प्रोवाइड करे, बट रशिया जो है वो आगे बढ़ता गया, यूक्रेन नहीं उसको रोक पाया. तो अब इस वॉर का कोई फ़ायदा नहीं है. ट्रम्प बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ये वॉर कंटिन्यू रहे. जो बाइडेन जब तक पावर में थे वो चाहते थे कि वॉर कंटिन्यू रहे. अब यूरोप चाहता है कि वॉर कंटिन्यू रहे, बट यूएसए बिल्कुल नहीं चाहता है. तो अल्टीमेटली ये 28 पॉइंट प्लान जो है ये बिल्कुल लागू होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है. अब इसके बाद बात कर रहे हैं ये लोग NCII की. नाउ व्हाट इज NCII? तो NCII इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, अभी हमने इसके पहले नहीं पढ़ा. नॉन कंसेंचुअल इंटीमेट इमेज अब्यूज, ठीक है ना. इंटीमेट इमेजेस बनती हैं वेयर एल्गोरिदम्स जनरेट डीप फेक पोर्नोग्राफिक इमेजेस विदाउट वंस नॉलेज और कंट्रोल. तो अब ये तो बहुत ही गलत बात है. राइट टू प्रिवेसी बहुत ज़्यादा वायलेट होगी. इसके अंदर फुल फॉर्म पता होनी चाहिए NCII की. नवंबर 11 को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टू कर्ब द सर्कुलेशन ऑफ NCCI. दीज गाइडलाइंस इज विद इन 24 आवर्स इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है ना. प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करें जहां पर आप कंप्लेन कर सकते हो. तो ये दोनों लिखने हैं, नोट करने, और इसकी फुल फॉर्म भी आपको नोट करनी होगी. और नवंबर इंडिया ने होस्ट किया है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रीन पेन से इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे. इंडिया होस्टेड लिखेंगे. इंडिया होस्टेड 7th National Security Advisor Level Summit of Colombo Security इनक्लेव. कोलंबो सिक्योरिटी इनक्लेव की इन्होंने 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल समिट होस्ट करी है. India's national security advisor hosted counterparts from various countries like Sri Lanka, Maldives, Mauritius and Bangalore, while counterparts from Seychelles were observer. ये हमने लिखना है. observer और guest कौन थे? Seychelles और मलेशिया वाले. ये जो इनिशिएटिव है ये 2011 में इट केम इनटू बीइंग, और इसमें तब इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया ही थे. फिर ये रिडंडेंट हो गई, मतलब इस ज़्यादा काम नहीं किया इसने. 2020 में ये दोबारा से उभरी, और फिर ये अब मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेररिज्म, इन सब पे काम कर रही है. ये सारा नोट करेंगे. 2022 में मॉरिशस में मेंबर बना. 2024 में बांग्लादेश इसका मेंबर बना. लास्ट ईयर ही बांग्लादेश इसका मेंबर बना है. तो ये सारा नोट करना, और इंडिया ने होस्ट करी है ये भी लिखना है, ठीक है. तो इसी के साथ हमारा 3 दिसंबर का एनालिसिस इज डन. आई वांट टू टेल यू न्यू अपडेट. जून से लेकर दिसंबर का जो वीडियो लेक्चर्स का हमारा कॉम्बो है वो लाइव हो गया है. दिस इज फॉर जस्ट ₹1500. एंड दूसरे कॉम्बोज भी जून दिसंबर के, जो उसमें MCQs हैं, MCQs प्लस वीडियोस, ये सब आप lockery.in पर जाओगे, करंट अफेयर्स ऑफर्स में जाओगे, वहाँ पे अवेलेबल है. लिंक अगर नहीं मिल रहा तो मुझे बता सकते हो, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू लाइक, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन. बाय बाय, टेक केयर.